नमस्कार, बालाजी टॉक्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं माही जोशी। मैं आपको नीम करौली बाबा के बारे में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। नीम करौली बाबा 19वीं शताब्दी के महान आध्यात्मिक संत हुए। उनके भक्त उन्हें कलयुग में साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनके जन्म का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करौली बाबा 1900 शताब्दी के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। बाल्यकाल में ही उन्होंने घर छोड़ दिया। उस समय उनकी उम्र 10-11 साल थी। वह अपने पैतृक घर से निकलकर गुजरात के मोरवी नामक जगह से 40 किमी दूर बबानिया नामक गांव में साधना के लिए चले गए। वहां उन्होंने एक वैष्णव संत से दीक्षा ली और योग साधना में रत हो गए। उन्होंने यहाँ 6-7 साल साधना में बिताए और उनका नाम बाबा लक्ष्मणदास पड़ गया। अपनी इस साधना के दौरान वो अधिकतर एक तालाब में गर्दन तक डूबकर संसार से दूर योग साधना में मग्न रहते। गांव के लोगों ने उनका नाम तलैया बाबा रख दिया और गुजरात के मोरबी में वो इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। कहा जाता है कि गांव के लड़के गाय बकरी चराने के लिए तालाब के आसपास जाते और अपने भोजन को पेड़ पर टांग देते थे, और जब खाने के समय देखते तो उनकी पोटली खाली हो जाती थी। इस पर वो तलैया वाले बाबा से कहते, हमारी रोटी लाओ, और बाबा अपने चमत्कारों से तालाब से उन्हें तरह तरह के खाद्य पदार्थ निकाल कर फेंकते थे। 17 साल की उम्र में महाराज जी ने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। यहाँ से बाबा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद स्थित नीम करौली गांव आ गए। गांव वालों ने कौपीनधारी जोगी को हाथ में चिपटाक मंडल लिए देखा और उनके चेहरे के तेज से प्रभावित होकर वहीं रुक जाने का आग्रह किया। बाबा ने स्नान के बाद वहीं एक नीम और पीपल के पेड़ के नीचे आसन जमा लिया। गांव वालों ने भूमि खोदकर उनके लिए वहीं गुफा बना दी और इस तरह लक्ष्मणदास और तलैया वाले बाबा नीम करौली बाबा बन गए। नीम करौली गांव में जब महाराज जी के लिए गुफा बनाई तो बाबा का आदेश था कि उनकी आज्ञा के बिना कोई गुफा में प्रवेश न करे। श्रद्धालु और बाबा के सेवक बाहर से ही दूध, फल और अन्य भोजन सामग्री गुफा के बाहर ही रख देते थे। बाबा ने ही अपनी सेवा के लिए गांव के ही एक सेवक, जो हरिजन था, उसे चुना था। महाराज जी गुफा से बाहर कब आते, कब स्नान और शौचादि से निवृत्त होते, कोई नहीं जान पाता था। बाबा की आज्ञा का पालन कर कोई भी